तो जय हिंद सभी को। आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियम को लेकर। क्या यूजीसी के नए नियम स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं या फिर उनके सपनों पर ब्रेक लगा रहे हैं। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमों पर, जो कुछ लोगों के लिए ज़रूरी डिसिप्लिन है और कुछ के लिए रिस्ट्रिक्शन जैसा काम कर रही हैं। तो क्या अब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के जो छात्र हैं उनको शिकायत के डर में रहना होगा, शिकायत के डर में पढ़ाई करनी होगी। अब आइए समझते हैं कैसे। यह नियम एक काले कानून की तरह है जो कि भीतर ही भीतर देश को तोड़ने का काम कर रहा है, और इसका नुकसान आज से 10 साल 15 साल बाद दिखाई देने लगेगा। और इसे या तो संशोधित करके लाना लाना चाहिए या तो फिर इसे वापस लिया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? बहुत लोग आपको बोलते मिलेंगे कि ये यूजीसी के नियम हैं, जो ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भेदभाव को रोकने के लिए है और बच्चों के फायदे के लिए है। जो निम्न जातियों पर जो अत्याचार किए जाते हैं सामान्य वर्ग द्वारा, इसको कहीं ना कहीं सही करने के लिए इन नियमों को लाया गया है। तो यहाँ इसमें कहाँ तक सच्चाई है, आइए हम देखते हैं। क्लास एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चे के आने वाला भविष्य का निर्माण होता है। क्लास में सामाजिक डिबेट्स एक आम तौर पर चलती रहती हैं। तो इसी गतिविधि में अगर इसी डिबेट के बीच में किसी एक सवर्ण छात्र के द्वारा कुछ ऐसी बात कह दी जाती है जो कि उस छात्र के हिसाब से सही है, मगर एक ऐसी जाति जो कि एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग कर रही है, उनको वह बात वह दूसरे वे में लेकर उस सवर्ण छात्र के ऊपर कंप्लेंट कर देती हैं, शिकायत दर्ज कर देते हैं। तो वह बात बोलने वाला जो सवर्ण छात्र है उसके ऊपर कार्यवाही होगी। तो जब उसके ऊपर कार्यवाही होगी तो वह बेगुनाह है। उसे यह साबित करने में 5 से 10 साल बीत जाएंगे, क्योंकि भारत की कानून व्यवस्था इतनी खराब है। और जब उसको इतना टाइम लग जाएगा तो वह तो अपनी पढ़ाई से भी गया, उसके 5 से 10 साल बेकार हो गए, फाइनेंशियली कमज़ोर हो गया, इकोनॉमिकली ख़त्म हो गया, उसके बाद मेंटली प्रेशर उसके पास बहुत ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन अंततः क्या साबित हो पाता है? अंततः यह साबित होता है कि जो उस सवर्ण छात्र ने कहा था उसकी कोई गलती नहीं थी। और इतने पर बात खत्म नहीं होती है। इस माहौल को, इस एक केस को देखते हुए, इस नियम को देखते हुए बच्चे अब अपने अंदर एक मनमुटाव लेकर घूमेंगे। कोई किसी से बात करने के लिए भी डरेगा कि कहीं हम कुछ बात बात में, दोस्ती यारी में ऐसा कुछ बोल दें जो कि सामने वाले को बुरा लग जाए और गलती ना होते हुए भी वह फंस जाए। तो ये नियम किस काम का, जो कि हमें एक भावना, सद्भावना, भाईचारे से दूर कर रहा हो। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कॉलेज को एक ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटी के रूप में देखा जाता है। यह जो नियम है बहुत काला कानून है, इसे संशोधित करो या तो इसको वापस लो। यह पहले भारत देश को धर्मों में बांटा गया, अब ऐसे ऐसे नियम लाए जा रहे हैं जो कि भारत देश को जातियों में बांटने का काम कर रहा है। इस कानून को भेदभाव खत्म करने का एक मास्टर प्लान बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक गहराई से सोचेंगे, इस पे देखेंगे, तो ये सर से लेकर पांव तक यह कानून कहीं भी ऐसी इसकी कोई व्याख्या नहीं है जो कि भेदभाव को खत्म कर दे। यूजीसी नियम 2026 के तहत एक इक्विटी टीम भी बनाई गई है। सबसे मेन बात तो यह कि इसमें कोई अवधारणा, कोई नियम नहीं बनाया गया है कि इसमें कितने सवर्ण होंगे, कितने सवर्ण मेंबर होंगे इस टीम में। ऐसी कोई धारणा नहीं है। इनको एक रेशो फिक्स कर देना चाहिए कि इतने मेंबर्स में से इतने मेंबर्स, उस इक्विटी टीम के इतने मेंबर्स सवर्ण जाति के होंगे। मैं तो इसको एक वक्फ कानून की तरह देखूंगा। जैसे किसी जमीन को अगर मुसलमान अपने कब्जे में ले ले, किसी हिंदू की जमीन को मुसलमान अगर अपने कब्जे में ले ले और उसका मुकदमा जिसके पास जा रहा हो उस पद पर भी मुसलमान ही बैठा हो, तो मैं न्याय की उम्मीद कैसे लगा सकता हूं? तो न्याय की कोई उम्मीद है ही नहीं। अगर सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला उस इक्विटी टीम में एक भी मेंबर नहीं होगा तो मैं न्याय की मांग की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? तो मैं न्याय की उम्मीद कर कैसे सकता हूं जब उसमें एक भी मेंबर सवर्ण समाज का होगा ही नहीं? तो एक यह संशोधन करना चाहिए अगर लाया जा रहा है बिल। तो ऐसा ही एक प्रावधान 2012 के एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह प्रावधान था
कि अगर शिकायत दर्ज करने वाला झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कुछ ना कुछ एक्शन होगा। यह एक सुरक्षा कवच था जो बेगुनाह होता था, मगर इस यूजीसी नियम के तहत इस कवच को तोड़ दिया गया है। अब जो शिकायत करेगा उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा, उसके ऊपर कोई अपराध दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसे तो लोग अपने दुश्मनी निकालने के लिए, जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए किसी के ऊपर भी केस कर सकते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर झूठ बोलने पर भी, झूठे व्यक्ति का झूठ सामने आने पर भी, यह पता चल जाने के इसने झूठा आरोप लगाया है, उसके ऊपर भी अगर कोई केस नहीं चल रहा है तो यह कानून एक हथियार बन जाएगा किसी की भी छवि धूमिल करने के लिए, उसे फंसाने के लिए और उसे बदनाम करने के लिए। तो मेरा एक ही निवेदन है कि या तो इस नियम को रद्द किया जाए, इसे वापस लिया जाए, या तो इसे संशोधित करके इसे पास किया जाए। जय हिंद, जय भारत।